Hello everyone, welcome to UEC Journalism Society. I am Yuvraj Singh Pamar. And I'm Meenakshi Bariskar. We are again here with a fresh new interview. लेकिन ये इंटरव्यू अपने आप में कुछ खास है क्योंकि आज हम एक ऐसे एलुमनाई से बात करने वाले हैं, उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं जिन्होंने अपनी वेल गोइंग आईटी करियर को छोड़ के सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में स्टेप इन किया। So today we have a very special guest with us, a software engineer and a Sarpanch of Gram Panchayat Rodha, Ali Rajpur, Mr. Niranjan Singh Patel, sir. Sir, welcome and thanks for taking out time for us from your busy schedule. Thank you so much, Yuvraj and Meenakshi, and I'm very much glad and happy कि एक ऐसा सेशन हो रहा है और उसके लिए आई एम एबल टू पार्टिसिपेट एंड रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि हाँ यूएससी में वापस कुछ लोगों से वापस मिल सके। Sir, should we start? Yes, yes. सर, आपके एजुकेशनल जर्नी के बारे में कुछ बता दीजिए और सर आपने इंजीनियरिंग ही क्यों चूज की थी उस टाइम पे सर? एजुकेशनल जर्नी अगर देखा जाए तो आई वाज वेरी मतलब ठीक स्कूल में काफ़ी अच्छा पढ़ाई में था, सो 10th में टॉप किया था, 12th में भी टॉप था। सो कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव से आता हूँ मैं और एक ट्राइबल पॉपुलेशन से आता हूँ, आदिवासी समाज से आता हूँ। तो ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, फैमिली में भी बहुत ज़्यादा एक उसमें नहीं थे कि क्या करना। तो फैमिली ने देखा कि यार अच्छा पढ़ाई करता तो इससे आगे जाके क्रेज रहता था, इंजीनियर और डॉक्टर का एक क्रेज रहता है छोटे गांव में, क्या इसको डॉक्टर बनाया जाए इंजीनियर। तो सेम वहाँ से अच्छी पढ़ाई थी तो इंजीनियरिंग में चांस मिला, ऑनलाइन काउंसलिंग में कंप्यूटर साइंस का एज ए सब्जेक्ट मिला था। सो ओके, उस टाइम तो पता भी नहीं था क्या होता है क्यों होता है, बट ठीक है ये कर लेता, अभी इसका क्रेज है फ्यूचर वाइज, एंड बस ये ऐसे सीएस में एडमिशन हुआ। सर, कॉलेज टाइम का कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो? कॉलेज टाइम के तो यार बहुत सारे इंसिडेंट है, लाइक फर्स्ट डे कॉलेज के मतलब एडमिशन्स के टाइम पे कि वहाँ पे उस टाइम काफ़ी रैगिंग क्रेज में थी। 2010 में बहुत क्रेज में था रैगिंग का, और इवन इनिशियली है ना मना भी किया था कि वहाँ पे एडमिशन मत लेना और सब चीज़ें, बट आई वाज लाइक कि ओके चलो ठीक है जो भी है देख लेंगे, फैमिली ने हाँ बोला है तो जाना ही पड़ेगा। फिर हम जब फर्स्ट ईयर पर लाइक फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा था, हम एडमिशन हुए थे और सभी बहुत अलग-अलग छोटे-छोटे गाँव से, सिटीज़ से आते थे और स्कूलिंग के एकदम फ्रेश बच्चे रहते हैं, तो पता नहीं रहता है कि क्या होगा आगे। और बट वहाँ पे जब माहौल देखते थे सीनियर, जूनियर, तो उससे पहले कभी ये देखा नहीं था कल्चर। तो वहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे, तो उसमें से हमारे पर्टिकुलर सेमेस्टर के में फर्स्ट ईयर में हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो बहुत एक्टिवली रैगिंग पे काम करने लगे थे। तो मेरे साथ ही 1-2 इंसिडेंट हुए थे, तो उसके बाद से पूरी कॉलेज में लाइक एकदम टाइट हो गया था कि अब रैगिंग नहीं हो पाएगी। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी भी थी उस टाइम, ऐसा नहीं कि कुछ उसमें रैगिंग में बहुत गलत कर रहे थे। छोटा इंट्रोडक्शन और वो बंद हो गया था फिर लेटर ऑन। और बहुत सारे और इंसिडेंसेस थे कॉलेज के, कुछ फैसिलिटीज़ वाइज़ नहीं मिलता था तो उस पे भी हम एचओडी से डिस्कशन हो जाता था, बातें हो जाती थी। फिर हॉस्टलर डे स्कॉलर्स वाले भी लड़ाई होती थी। तो बहुत सारे सेशनल्स लिखना, किससे मतलब कहाँ से लेके आना, सीनियर सेशनल्स दे के चले जाते थे। उस टाइम एक टाइम था हमारे टाइम, मतलब सीनियर सेशनल लिख के देते थे, तो उसका भी बहुत अलग रहता था मज़ा। इवन जो घूमटे पे हम कुछ भी खाने के लिए जाते थे तो सीनियर्स मिल जाते थे तो पे नहीं करने देते थे। तो बहुत बहुत सारा मतलब न्यू देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ याद है। 4 साल मतलब कब निकला बिल्कुल नहीं पता चला। सर आई थिंक ये तो ट्रेंड हमेशा चलता आया है कि कभी भी कोई सीनियर कोई जूनियर को पैसे नहीं देने देता है। एंड सर जैसे ये आपने जूनियर सीनियर के बारे में बताया, अदर देन दैट रिलेटेड टू स्टडीज और प्रोफेसर, 2010 के जो गेसू में यूईसी में क्या माहौल होता था? लाइक स्टडी ओरिएंटेड होता था या प्लेसमेंट और मतलब इन सब चीजों को लेके प्रोफेसर्स के बारे में उस टाइम पे क्या माहौल था? यार देखो गेसू में फैकल्टीज
स्पेशली कंप्यूटर साइंस ब्रांच का देखते थे, ईसी का देखते थे, तो फैकल्टीज हार्डली मतलब मिलते थे, है ना। टीचर्स तो उस टाइम अवेलेबल नहीं रहती थी, वो गेस्ट फैकल्टीज के भरोसे चलता था, और वो भी कॉलेज पास आउट रहते थे। तो सीखना मतलब बहुत बहुत सारी टाइम पे एक पॉइंट मतलब सेकेंड ईयर पे आते थे बच्चों को लगने लग गया था कि यार एडमिशन हो गया, अब क्या करें, वापस जा नहीं सकते कहीं पे, और आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता रहता था। और रही बात प्रोग्रामिंग और सब चीजें सीखने की, तो उसमें भी एक सेक्शन हो जाता है कि जो प्रोग्रामिंग सीखता है, और एक सेक्शन होता है जो बोले हम तो कोर में ही काम करेंगे, कोर में काम करेंगे, ये भी चलता था। पढ़ाई तो एनीवेज लाइक हो ही जाते थे, बीइंग एन मतलब हम कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ये चीज तो सीख गए थे कि यार पढ़ना कैसा है, पर पास कैसे होना वो सीख गए थे। एक रात पहले और स्टडी करना। हाँ हाँ, और वही मैटर करता था एट द एंड ऑफ डे। कुछ ही लोग एक वो एक सेक्शन रहता था जो बहुत कंटिन्यूसली पढ़ाई करता था। सो मैं बेसिकली उस सेक्शन के बीच में आता था, किसी मोमेंट पे बहुत पढ़ाई करता था, फिर मन उठ जाता था तो बिल्कुल पढ़ाई ड्रॉप करके ठीक है अब हो गया, रहने तो ज्यादा नहीं पढ़ाई करना, तो ये चलता था। एंड प्लेसमेंट वाइज देखो तो प्लेसमेंट में भी काफी सारी उस टाइम क्या बोलते हैं उसे, टफ था हमारे लिए, क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट का सच प्लेटफॉर्म इतना सॉलिड नहीं क्रिएट हुआ था, है ना। टीसीएस आती थी, है ना, और बाकी फिर ओपन कैंपस के लिए लाइक बच्चे खुद के एफर्ट से बाहर जाके प्लेस होते थे। और शायद अभी भी ऐसा, अभी भी ऐसा कुछ ट्रेंड है कि अभी भी बाहर से ही प्लेसमेंट होते हैं। हाँ सर, मीन्स लाइक वो अब तो एक कॉमन एग्जाम हो गई है नेशनल लेवल पे, जो जिससे स्टूडेंट्स को लेते हैं। ओके। तो सर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कि हाँ हाँ। आपने जैसे आपने कहा था कि आप अभी एक सरपंच, आप सोशल वर्क में है, तो ये आईटी जो आपने स्टार्टिंग में किया था आफ्टर आफ्टर योर 4th ईयर, तो लाइक ये क्यों प्रेफर किया था, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा आईटी फील्ड में, और लाइक वहाँ का वर्क लाइफ एंड ऑल, उसके बारे में आप बताइए। देखो इनिशियली अगर देखा जाए तो आई वाज नॉट इनटू सॉफ्टवेयर, मतलब हाँ मैंने प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करी थी, और प्रोग्रामिंग अच्छी थी, है ना, मतलब बेसिक लैंग्वेज जब स्टार्ट करी तो अच्छा लगा था। बट लेटर जब थोड़ा काफ़ी मैं इस पे थॉट करता था कि क्या है क्या नहीं, तो बाद में समझ में आया कि यार मैंने 4 साल फिर गिव अप कर दिया था प्रोग्रामिंग को लेकर, आई वाज नॉट डूइंग कोर प्रोग्रामिंग, मैंने बंद कर दिया था। आई वाज लाइक कि इंजीनियरिंग करके कुछ अच्छी पीएसयू या इसके लिए प्रिपेयर सर करेंगे। लाइक प्रोग्रामिंग आपको टफ पड़ रही थी, या फिर आपने उसको लाइक विलिंगली नहीं छोड़ नहीं दिया? नहीं, टफ तो मेरे लिए प्रोग्रामिंग विथ ऑल ग्रेस, मतलब भगवान ने इतना वो दिया है कि मुझे प्रोग्रामिंग कभी टफ नहीं लगी, कभी नहीं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे प्रोग्रामिंग आती थी, बट फिर मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं यार अब ये दिस इज नॉट माय लाइफ, है ना। वो देखो यार, वो क्लियरिटी थी कि यार एसी में बैठ के ही लाइफ नहीं वो करनी, ऐसा क्लियर था। बट फिर लेटर ऑन फिर वो रोटी और ब्रेड के लिए आपको भटकना पड़ता, तो आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने ये देखा कि यार लेट मतलब नियरेस्ट जिससे मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो दैट वाज सॉफ्टवेयर, बिकॉज मेरे पास 4 साल बाद एक डिग्री आ गई थी। तो फिर मैंने फिर से प्रोग्रामिंग सीखी, जावा सीखा, सी सी प्लस प्लस सीखा, सी सीखी, और फिर मैंने उसके बाद इंटरव्यूज दिए, स्टार्टअप में ट्राई किया। बिकॉज देखो कॉलेज में था तब तक सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट मेरा कंपटीशन में थे, बट मैं कॉलेज के बाद जब बाहर निकला तो मेरे लिए पूरे इंडिया के बच्चे कंपटीशन में थे, मतलब आई वाज प्रिपेयरिंग इन हैदराबाद, मैंने हैदराबाद से प्रिपरेशन करी लाइक प्रोग्रामिंग के लिए। और वहाँ पे मतलब जो क्राउड आता था वो पूरे इंडिया से आता था। हैदराबाद में अमीरपेट एक हब है ना, उसको उसको मतलब सबसे बड़ा जो बोले ना कि एक हब है जहाँ पे इंडिया के सबसे ज्यादा कोडिंग के लिए प्रिपरेशन करने आते बच्चे, मतलब लाइक बहुत जस्ट लाइक अमेजिंग जगह। फॉर आईआईटी। हाँ हाँ, कोटा फॉर आया, सेम सेम सेम। और मैं एकदम अमेज हो गया था, वहां पे सेकेंड ईयर के बच्चे आते थे पढ़ाई मतलब ट्रेनिंग के लिए, थर्ड ईयर के बच्चे आते थे, जो गैप मिलता था 2 साल 2 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और वो जो टाइम मिलता है, तो दे यूज टू कम एंड प्रिपेयर फॉर दिस मतलब प्रोग्रामिंग। और मैं एकदम शॉक्ड हो गया यार, मैं तो आफ्टर इंजीनियरिंग आ रहा, तो और प्रेशर था वहाँ पे। एक एक बैच में 500 स्टूडेंट्स हम बैठते थे, मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब 500 बच्चे एक साथ एक लैंग्वेज सीख रहे, वो भी एक सिंपल सी लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज, उसमें 500 बच्चे, जावा की बैच उसमें 500 बच्चे,
एंड आई वाज लाइक यार अब क्या होगा, बट कहीं ना कहीं ये था कि हम कर लेंगे। एंड प्रोग्रामिंग वाइज फिर स्टार्टअप में काफ़ी इंटरव्यूज दिए, ओपन ओपन कैंपस टाइप का होता था तो वहाँ पे रिटर्न निकालते थे, और फिर बस ऐसे आगे बढ़े। सर जैसे कि आप अभी सरपंच है, तो आप जब आप पीछे देखते हैं पास्ट में अपने 4-5 years को आफ्टर योर कॉलेज, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट ऑल थिंग्स लेड यू टू द पाथ ऑफ दैट बिकमिंग सरपंच, एंड व्हाट ऑल द डिफिकल्टीज दैट केम इन दैट पाथ? इस पे काफी थॉट हुआ है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में कि यार व्हाट एवर आई एम डूइंग इज मतलब ठीक है या नहीं, है ना। और सॉफ्टवेयर का अच्छा करियर है, मतलब मैंने इनिशियली काफी स्टार्टअप कंपनी में काम किया, मेहनत करी। मैंने एंड्रॉयड से स्टार्ट किया था, फिर एंड्रॉयड के बाद मैंने डॉट नेट पे काम किया, है ना। मतलब मैं काफी फ्रिक्वेंटली, मतलब क्या बोलते हैं कि सिस्टम चेंज करने में बिलीव करता था। मुझे अगर एंड्रॉयड अच्छा लगा तो मैं उसका स्कोप देखता था कि आफ्टर 5 years में इसको कहाँ पे ले जाना। डॉट नेट है तो डॉट नेट में कहाँ। फिर ऐसे करते करते स्विच करते करते मैंने ऑलमोस्ट 6-7 महीना सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही किया। जो मैं मुझे आता था प्रोग्रामिंग, एक लैंग्वेज आती थी, उसके बेसिस पे मैंने 3 अलग अलग टेक्नोलॉजी सीख ली, और फिर फाइनली मैं आईफोन पे एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट किया। एंड उसमें भी काफी स्ट्रगल इनिशियली, लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम, मतलब दिल्ली में मैंने जॉब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे काफी टफ था। ठीक है, स्टार्टअप में घुसना और फिर काम करना, बहुत कम काफी सैलरी थी। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर इंदौर शिफ्ट किया। इंदौर में जब अच्छा टाइम एक्सपीरियंस हो गया था, अच्छा टाइम हो गया था विद गुड नॉलेज, है ना, एक टीम हैंडल करने का भी अपॉर्चुनिटी मिला था मुझे। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज के बावजूद मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार नहीं, समथिंग इज मिसिंग। एंड आई हैव दिस टाइम इन माय लाइफ कि आई वाज टर्निंग इनटू, मतलब मैं 30 अपनी एज क्रॉस करने वाला था, तो मुझे लगा कि यार या तो इधर जाना या इधर जाना। बिफोर उस बेंचमार्क को टच करने से पहले मुझे कुछ तो एकदम सॉलिड डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है। मतलब मैंने इसके बहुत सारे वो बोलते हैं ना बेनिफिट्स उठाए हैं, बट एट द एंड ऑफ डे मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं यार, थोड़ा फैमिली के साथ भी मैं कुछ कर सकूं, है ना, और सोसाइटी के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो माइंड में रहता था बैकअप में। लाइक ये सर कुछ लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है इतना टफ डिसीजन लेना, एंड रियली सर हमारा ये एक ऑनर है कि हम आज ऐसे पर्सन से, ऐसे एलुमनाई से बात कर रहे हैं जिन्होंने इतना मॉरल करेज लिया टू स्विच फ्रॉम दिस टू दैट। मुझे भी काफी काफी टफ था। मतलब मैंने 2019 में पहली बार, 17 में मैंने पहली बार थॉट आया था मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करें, कि करना ही है, ड्रॉप करना, जॉब नहीं करना। बट फिर मुझे कहीं से इंस्ट्रक्शन था कि नहीं, करना ही पड़ेगा। तो फिर वो 3-4 साल निकल गए, 3 साल निकल गए। फिर 2019 में फिर वापस वही, वो मतलब अंदर से यू गेट एन अर्ज कि यार नहीं यार, दिस इज नॉट फाइनल, है ना। इधर पैसा अच्छा मिला बट दिस इज नॉट व्हाट रियली मेक्स यू हैप्पी। फिर ये हो गया कि यार अब 2019 में ड्रॉप किया बिफोर कोविड, है ना। बहुत सारे लोग, मतलब अब मैं रिलेट करता हूँ कि कोविड के कारण मेरी मैं बहुत पॉजिटिव में रहा। बट 2019 नवंबर में मैंने पहली बार ड्रॉप किया था कि यार अब मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, 3 महीने का मतलब गैप दूंगा, है ना, एंड आई विल फाइंड आउट कि व्हाट्स बेस्ट फॉर मी। और फिर उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया। कोविड ने मुझे काफी हेल्प किया, वापस जाने का मौका नहीं मिला। एंड इवन आई वर्क, आई डिड सम वर्क, मैंने वर्क फ्रॉम होम मैंने किया था कोविड में भी। मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब जॉब छोड़ने के बाद, कि मेरी लास्ट कंपनी ने आओ आप हमारे लिए फिर से काम करो। तो 1 साल मैंने उनके लिए अपने गांव से वर्क फ्रॉम होम किया। मतलब वो मेरे लिए सबसे बड़ी एक अच्छी बात थी कि यार मेरे को वर्क फ्रॉम होम, इवन अभी भी बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर लो, बट आई लाइक यार अब हो गया। सर हमारे सबके पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक स्टेबल जॉब में रहें, और आप एक अच्छे प्रोफेशन में भी थे, तो सर उनको कैसे कन्विंस किया आपने कि मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ूंगा या सरपंच बनना चाहता हूँ? यार बहुत बहुत टफ रहता है अगर देखा जाए तो। मतलब बहुत टफ रहता है, लाइक कन्विंसिंग फैमिली मेंबर्स, स्पेशली पेरेंट्स। एंड वो भी बहुत आपके लिए बहुत पॉजिटिव ही सोचते हैं, मतलब नो डाउट ना। लेकिन एक
यू नीड टू बी वेरी, मैंने काफी सारी आई रीड बुक्स है ना, मैं बुक्स पढ़ना काफी पढ़ता हूँ। आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, में काफी उनको मानता हूँ, ठीक है। तो मैंने बुक्स काफी रीड करी, स्वामी विवेकानंद जी की बुक रीड करी है ना, महात्मा गांधी की भी बुक रीड करी है, काफी अच्छे अच्छे प्रोमिनेंट लोगों की बुक। तो मुझे एट द एंड ऑफ डे लगता था कि यार हम ब्रेड बटर के साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फिर उस केस में एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज से, मेरी फैमिली में हमेशा ही बोलता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो खुद के लिए मतलब अच्छा रहेगा, प्लस इससे 5 और 10 लोगों को फायदा होगा ही होगा। तो इसलिए मेरे डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं जा सकते। दे में फेल बट वो रॉन्ग नहीं जाएंगे। तो फिर फैमिली भी, थोड़ा मैं जिद्दी हूँ, ठीक है, मैं जिद्दी हूँ अपनी, आई एम वेरी डिटरमाइंड कि करना है तो फिर करना है। तो फिर ठीक है, हुआ धीरे धीरे। फैमिली ने तो काफी उसके लिए फाइट किया, अभी इवन इलेक्शन जीतने के बाद भी ऐसा बोलते थे, क्या तू वो जॉब कर रहा था वही अच्छा है। बट ठीक है, थोड़ा डिटर्मिनेशन मांगता है। ओके सर। सर जैसे अभी आप सरपंच हैं, पर अगर आप सरपंच नहीं होते तो फिर क्या आप आईटी में ही कंटिन्यू करते, या फिर आप क्या करते, कौन सा दूसरा प्रोफेशन चूज करते, यूपीएससी करते या फिर एनजीओ कुछ ओपन करते, या फिर ऐसा कुछ? आई हैव माई ओन एनजीओ, मेरा खुद का एक एनजीओ भी है वैसे। तो मैंने उसको स्टार्ट करके उसमें काम भी किया, और उसको मैंने अभी उसको साइड में रख दिया, ठीक है। आई आई एक्सपेरिमेंट अ लॉट, है ना। बट इवन मैंने एक गवर्नमेंट, मतलब लास्ट नवंबर को मैंने फर्स्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जो लिया था, उसको भी मैंने बोल दिया कि वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हो रहा, तो आई विल नॉट बी एबल टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, सो इट्स बेटर कि अब यहाँ पे क्लोज किया जाए। तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट उसके लिए भी काम किया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, है ना। गवर्नमेंट जो एजेंसी होती है, जिला पंचायत होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट सेटअप रहता है। तो वहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है रूरल एरियाज में जो सर्कुलेट करते हैं, उसका मेन हब था। तो मैंने वहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर के में कांटेक्ट में था, उनसे काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ था। तो उनके लिए फिर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया था। तो आई वर्क फॉर देम लाइक फॉर 4 to 5 months, है ना। और फिर वहाँ पे भी मैंने देखा, उनसे सारी चीज़ें सीखी, क्या-क्या गवर्नमेंट काम करती। तो आई वाज़ वर्किंग देयर, वहाँ पे भी अच्छा काम चल रहा था, अच्छी इज़्ज़त थी, काम भी अच्छा मिल रहा था। और अब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बैठते हो, कलेक्टर सर और आपको पहचानते हैं, नीचे लोग अच्छे से आपको रिस्पेक्ट देते हैं। बट एट द एंड ऑफ डे फिर वही कि आप रूट में कर रहे हो नहीं। फिर मैंने वहाँ पे भी रिज़ाइन किया, लेकिन नहीं, प्रायोरिटी ये है, रिप्लेसमेंट हमेशा माइंड में रहता था कि मेरा कहीं और पे रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। बी एज़ एन एम्प्लॉयी मेरा रिप्लेसमेंट एक्ज़िस्ट करता है। एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैंने देखे थे, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए थे, काफ़ी लोगों को जाते हुए देखा था, आते हुए देखा था, तो मैंने देखा कि इट टेक्स हार्डली 5 to 10 डेज़ टू रिप्लेस अ पर्सन, वो कितना भी एक्सपर्ट क्यों नहीं था। तो मुझे ये रहता कि वहाँ पे रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं, कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। बट यहाँ पे मेरा रिप्लेसमेंट शायद ही कोई मिल पाएगा। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, इधर करना ज़रूरी है। तो उसको मैंने स्टिक किया, और फिर यहाँ से रिज़ाइन करके, सो आई वुड हैव बीन लाइक कि ना, गवर्नमेंट का तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि आईएएस के लिए प्रिपेयर करो, बट आई वाज़ लाइक कि यार माय एल्डर सिस्टर इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस, है ना। एंड शी इज लाइक, वो काफ़ी क्लोज पहुँच के भी वो फील होते हैं, तो मैंने उनको देखा कि नहीं, मुझे, आई एम ऑलरेडी ऑन अ पाथ, ठीक है। दो चीज होती है, एक या तो आप एक बीइंग एन गवर्नमेंट सर्वेंट आप कुछ चेंजेस ला सकते हो ब्यूरोक्रेट बन के, और आइदर सेकंड इज सोशल सर्वेंट, है ना, पॉलिटिक्स में जाके। तो मुझे पॉलिटिक्स लगा कि दिस इज बेस्ट, है ना, आई कैन डू, है ना, अपने गांव के लिए। आई कैन स्टार्ट फ्रॉम माई विलेज, लेटर ऑन विल सी कि कहाँ तक हम आगे जाते हैं। यस। सर मैं भी एक गांव से हूँ और मैंने देखा है कि जैसे लोग कोई आप जैसे सर एक आउटसाइडर हैं क्योंकि आप बाहर पड़े हुए हैं सब। तो सर जैसे ही आप वोट के लिए जाएंगे तो आपको लोग थोड़ा वो करते हैं कि नहीं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं वोट के लिए और ये सब। तो सर आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? लाइक ये बात तो तुमने बहुत सही बोली कि आउटसाइडर ट्रीट करते हैं, बिकॉज आपका इवन लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी बात करने का तरीका बदल हाँ सर। बट इंटेंशन वाज वेरी प्योर, है ना, मेरा बहुत इंटेंशन क्लियर था
मैं 2 साल गाँव में रहा, मतलब 2 साल गाँव में रहा, तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें, एक्टिविटीज़ प्लान करता था। पानी की जो समस्या रहती थी उस पे बात करता था कि यार हम इसके लिए क्या करें, है ना? किसी को अनाज नहीं मिल रहा तो उस पे छोटी कर सकते थे। फिर कोविड के बाद कोविड के टाइम में मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया, है ना? एनजीओज़ के कॉन्टैक्ट में रहता था, उनकी हेल्प लेके आई वाज़ लाइक कि आई यूज्ड टू बी मीडियम, कि यार क्या कर सकता हूँ मैं, क्या गवर्नमेंट्स ब्यूरोक्रेट्स और इनके पास जाके पूछता था कि आप बताइए कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? इवन इफ आई एम नॉट गेटिंग पेड, आप बताओ कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो धीरे-धीरे गाँव के लोगों में क्या, मतलब यू हैव टू क्रिएट अ फेथ, है ना? एक वो भरोसा आता है धीरे-धीरे, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, वो आपका और आपका इंटेंशन दिख जाता है तो ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड, और इलेक्शन जीत ही जाएँगे इसका कोई वो नहीं था, बिकॉज़ जो लास्ट कैंडिडेट जो था जिसको मैंने डिफीट किया, ही वाज़ सरपंच फॉर लास्ट 13 इयर्स, 13 साल से सरपंच थे। तो वो भी था कि यार इतना जिसकी इतनी पकड़ है, क्या होगा, कैसे होगा, और मैंने बाकी सब कैंडिडेट को बोल दिया था कि आप कोई नहीं लड़ेगा, मैं लड़ूंगा ऐसा। तो सिर्फ 2 ही कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो पूरे गांव में पहली बार, मेरे लाइफ में पहली बार घूमा था पूरे गांव में भी, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे। तो मैं काफ़ी इस पे थॉट करता था कि यार एक, मतलब मैंने अभी पहली बार लाइफ में पूरा गाँव घूम रहा हूँ, है ना? एक-एक घर देख रहा हूँ, और मैं सच में सरपंच बनने का सोचता हूँ। मतलब आज मैं वापस थोड़ा-सा 2, 3, 4 महीने पीछे जाके सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये तो मतलब बहुत पुरानी मेहनत थी, पता नहीं कैसे। बट पीपल वेयर नोटिसिंग स्मॉल स्मॉल चेंजेस, उनको अच्छा लग रहा था कि यार ये हमारे लिए एक एजुकेटेड सरपंच आने से हमें डेफिनेटली चेंज मिलेगा, एंड पीपल वेयर कि यार हाँ, पुराने उसमें और काफ़ी सारे लूपहोल्स थे, तो उनको इम्प्रूव करना चाहते थे लोग। सर वो 1-2 बार इलेक्शन भी कैंसल हो गए थे, बीच में पोस्टपोन हो गए, तो फिर सर उस हाँ। टाइम पे भी मोटिवेट रखना खुद को कि मैं लड़ूंगा, मैं अभी भी इस प्रोफेशन में नहीं जाऊंगा, मैं अब सरपंच ही बनना चाहता हूँ। वो यस, सर एक यस। काफ़ी काफ़ी हुआ था। वही मैं 2019 में जो पहला जॉब छोड़ा था ना, तो उस टाइम मैंने इंदौर से सीधे प्लान किया था कि अब तो 1 महीने बाद इलेक्शन लड़ना है। जब मुझे गाँव में एक इंसान नहीं जानता था, है ना? एक इंसान नहीं जानता था। फिर इलेक्शन नहीं हुए 2019 में। फिर कोविड अभी लास्ट दिसंबर में फिर से मैंने वर्क फ्रॉम होम ड्रॉप कर दिया था कि इलेक्शन आ रहा है। फिर इलेक्शन नहीं हुए 4-5 महीने, तो फिर मिला कि चलो कुछ तो हम काम करते हैं, फिर जिला पंचायत के लिए काम किया। तो सर 2 बार ऐसा पॉइंट पे आया था, और दोनों बार मैंने बोला कि अब तो सरपंच तो बनना ही नहीं, छोड़ो, ठीक है, दूसरा काम कर लेंगे, ये नहीं करना। एंड इट्स वेरी मतलब टू बी फ्रैंक, मतलब सरपंच का जो रोल एंड जो प्रेशर आता है ना? इस छोटे इलेक्शन में ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो सबसे टफेस्ट अगर कोई सा इलेक्शन अगर देखा जाता है, सबसे टफेस्ट एक कैंडिडेट पर आने वाला वो होता है सरपंच, बिकॉज़ आप है ना, आपके वोटर से सीधे कनेक्टेड रहते हो, है हाँ ना? सर, बाकी इलेक्शन पर्सनली। में आप, हाँ, बाकी आप ये उसमें आपके लिए आपके कार्यकर्ता और ये लोग काम करते हैं, बट दिस इज़ वन इलेक्शन, और इन केस उसमें भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो आपकी एजुकेशन नहीं देखेंगे, वो सीधे आपकी कॉलर पकड़ के बोलेंगे कि ये काम, वो काम। तो बहुत हाँ सर। रिस्की रहता है, ठीक है? एंड मैं बहुत इंटीग्रिटी के साथ जीना पसंद करता हूँ, कि नहीं यार, अपन ने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो कोई मेरा वो नहीं करना चाहिए, तो फिर बट ठीक है, आई लाइक यार चलो कोई दिक्कत नहीं, 10 लोगों का फ़ायदा होगा, एक एक किसी का बुरापन सुन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बोला चलो कर लेते हैं, ऐसा माइंड में था। सर अब तो विलेजेस में काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है, पर फिर भी अपन अगर देखें कि अर्बन एरिया से कंपेयर करें, तो अभी भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं और अभी यस। भी अपन अंडर डेवलप्ड ही हैं। तो हुँ। सर आपको क्या लगता है कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पीछे रख रही हैं इन सब चीज़ों में? मतलब मेरा जो स्टडी रहा है लाइक 2 साल, है ना? अलीराजपुर, मैं थोड़ा-सा उसका हिस्ट्री बता देता हूँ। अलीराजपुर पूरे इंडिया में सबसे इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है? 33% उसका लिटरेसी रेट है ना? गरीबी में तो ठीक है, उसमें भी इसको काउंट करते हैं लोग, है ना? प्लस मेलन्यूट्रिशन केसेस में, लाइक फूड हैबिट और इसके कारण भी ये सबसे पीछे है, मेलन्यूट्रिशन केसेस बहुत ज़्यादा। तो यहाँ का मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग और इनकी प्रॉब्लम्स, मैंने इवन एक प्रेजेंटेशन बना दिया था कि ये प्रॉब्लम है,
है ना, और इतने टाइम से, और हाउ टू इम्प्रूव उसके ऊपर पूरा मैंने को बनाया था कि इसको हम क्या कर सकते हैं। काफी इस पे थॉट करता था कि यार क्या कर सकते क्या। तो जो मुझे लगा है ना, एक अलीराजपुर जो जिस चीज के लिए बदनाम है और जिस चीज के कारण वो पीछे, दैट इज एजुकेशन। एंड एजुकेशन स्पेशली फॉर प्राइमरी किड्स, है ना, कि 0 टू मतलब 1st टू 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एकदम इतना सॉलिड बेस बना दो कि वो लेटर ऑन दे आर सेल्फ सस्टेनेबल। देखो यहाँ पे ये होता है कि पहली से 5वीं तक के बच्चों को ही प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है, तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और वो ड्रॉप हुए तो हम हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि एक अच्छा यूथ आ जाए। जैसे मैं गांव में बैठ के ये बात करता कि यार आप में और मुझ में सिर्फ एक डिफरेंस है, एजुकेशन, बाकी कुछ भी नहीं। आपके भी 2 कान है, 2 आंखें, मेरा भी सेम है। तो फिर म- म- इसी पे ही मेन फोकस होना चाहिए, एजुकेशन। एंड उसके साथ साथ में कल्चरिंग, मतलब उनमें कल्चर देना कि यार ठीक है, हम किसी एक पॉइंट पे आगे बढ़ चुके, तो हम वापस थोड़ा बहुत क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज एक अच्छा सरपंच हूँ या एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मेरी इवन मुझे ऑफर था कि पार्टनरशिप में एक स्टार्टअप खोलने का भी मुझे ऑफर मिला था 2 से 3 बार। तो मैं ये देखता था कि यार अगर मैं स्टार्टअप भी डालूंगा तो मैं मेरे गांव के लोगों के लिए क्या छोटी छोटी एक्टिविटीज करा सकता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियली हर बार नहीं कर सकते, बट इवन आइडिया वाइज हम क्या शेयर कर सकते हैं, है ना। छोटी छोटी चीजें, वाटर रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, और बहुत सी बार उनको कोई मिडिल मैन नहीं मिलता है जो उनके गवर्नमेंट ऑफिसर से बात कर सके। तो ये ये चीज हमेशा मतलब माइंड में रहती है। तो फर्स्ट थिंग इज एजुकेशन फर्स्ट, एंड लास्ट भी मैं इसी को बोलूँगा, आप एजुकेट हो जाओगे तो मेरी नीड नहीं रहेगी। सर मैंने एक ये चीज भी देखी है कि लोग यहाँ पे गाँव में एजुकेट तो हो जाते हैं, पर वो रहता है कि जैसे घर वालों का हाथ बटाना है तो बस हाँ, उसमें चले जाते हैं, बस 12th के बाद की बस अब हो गया, अब खेती करनी है, हाँ, ऐसा चलता है सर। हाँ, एजुकेशन, बट स्टिल वो एक क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है ना। और डेवलपमेंट एक्चुअली एजुकेशन आने से उनकी जो खेती वाला जो काम है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है फर्स्ट थिंग। और उनकी जो सोच रहती है उसमें भी डेफिनेटली चेंजेस आता है, बिकॉज दे कैन रीड। आज पता मेरा एक, अभी मैंने कल ही परसों में एक गाँव में गया था, बहुत दूर का गाँव है। तो उन्हें यही नहीं पता कि कलेक्टर क्या होता है ना। उन्हें ये नहीं पता कि पीएम क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट क्या होता है ना, और क्या क्या पावर्स होते हैं उनको। एटलीस्ट वो एजुकेटेड 12th तक भी पहुंचे, उसको इतना तो पता रहेगा कि ही इज एलिजिबल फॉर दिस थिंग। उसके बच्चों के लिए वो ये कर सकता है। ठीक है, वो खुद के लिए नहीं कर पाए, बट उसके पास एक आइडिया हो सकता है। मतलब मैं काफी सारे गांव में लोगों से मिलता हूँ, तो वो पुराने लाइक 30-40 साल पुराने वो लोग हैं। तो जब वो बताते छोटी छोटी चीजें वो पढ़ के दिखाते, तो पेपर पढ़ लेते। तो जिन्होंने पेपर पढ़ा वो बिल देख पाते हैं कि अच्छा इस चीज का प्राइस इतना होता है और ही इज चार्जिंग अस मोर, तो उस चीज के लिए वो बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि फर्स्ट स्टेप तो एजुकेशन है ना। लेटर ऑन आपकी फिर स्किल्स कितनी अच्छी है ना, कि अब हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है इसलिए आज हम बात कर पा रहे हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे फिर डेवलप होता है। तो फर्स्ट फर्स्ट और प्राइम जो अभी एनईपी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो लेट्स सी उसमें कितना क्या चेंजेस आता है। बिकॉज एक्सपेक्टिंग के ना हम सिर्फ एक पढ़ाकू वो नहीं सिस्टम बना एजुकेशन मेरा। अच्छा, हम एजुकेशन की बात करें इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ रटना, अपन जो इंजीनियरिंग में जैसे वो विद्या जो अपन ने सीखी है ना, शिवानी देवी की कृपा से हमने बहुत वो क्या है, वो नहीं है। ठीक है, एजुकेशन इसकी हम सोच पाए, ठीक है, सोचने और समझने की, एंड टू इवॉल्व, है ना, कि उसमें कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन है मेरे लिए, है ना, कि बोल पाए कहीं पे, है ना, और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आए तो किसी की मदद कर सके। रीड राइट तो सिर्फ रीड राइट ही एजुकेशन नहीं है मेरे लिए, है ना। उनके रूट्स की भी एजुकेशन होना जरूरी है। आपके जैसे आप जिन गाँव से आते हो तो वहाँ पे क्या कल्चर फॉलो होता है ना, क्या क्या वहाँ पे गाँव के हिसाब से प्रोग्राम्स होते हैं, दैट इज एजुकेशन फॉर मी। ओके सर। सर नेक्स्ट हम ये जानना चाहेंगे कि आपने सरपंच बनने के बाद अपने गांव में क्या-क्या डेवलपमेंट्स किए हैं? अभी सरपंच बनने के बाद जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उसमें, जैसे राशन के हमारे काफी
प्रॉब्लम रहती थी कि लोगों के नाम छूटे हुए थे, तो उसके लिए मैंने स्पेशली एम्फेसाइज किया। एंड सेकेंड इज सर्वेइंग, है ना, कि किसको क्या क्या चीजें मिली है और क्या क्या नहीं मिली है। तो दो प्रायोरिटी पे स्कूल्स विजिट होती है मेरी गांव में, कि क्या चल रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे, क्या खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, ये मेन प्रायोरिटी। और सेकेंड है मेरा वाटर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, पानी संरक्षण के लिए, बिकॉज धीरे धीरे पानी के लैग के कारण जो किसान है खेती नहीं कर पाता। मैं पूरा मेरा इरिगेशन गांव जो है सिस्टम। वहाँ पे, हाँ, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा है। तो पानी पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने पानी पे, जैसे तालाब का है, तालाब की नाली बनती है, तो उस पे सुधार कर रहे हैं, और पानी को प्रॉपरली यूटिलाइज करे, उस पे मेरा फोकस अभी चल रहा है। कि अभी गेहूं की फसल में हम पानी वेस्ट करते हैं, तो उस पे थोड़ा मैं डांटता हूँ। और ग्राम सभा प्रॉपरली अभी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना। मैं 2 ढाई साल गांव में रहा था, ग्राम सभा नहीं होती थी, फिर मैंने ग्राम सभा भी कंडक्ट करा है। नशा मुक्ति पे मैं थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज उससे काफी सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। एंड आई एम कॉन्टेक्टिंग वेरियस एनजीओज, बिकॉज गवर्नमेंट एड जो होता है, जो फंडिंग होती है, वो लिमिटेड रहती है। तो आई एम, मेरी काफ़ी अलग अलग, इवन इंदौर विजिट हुई थी मेरी, और मैं गुजरात की भी 1-2 एनजीओ से कांटेक्ट में हूँ। तो उनसे मैं बात करके उनसे प्लान कर रहा हूँ कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट लेकर आप हमारे गांव में काम करो, एंड आई विल गिव यू स्पेस, है ना, आपको मैं स्पेस देता हूँ, आप यहाँ पे काम करो। एंड साथ ही साथ हेल्थ वाइज एक चीज मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे गर्भवती महिला के केसेस रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम उनको ब्लड की नीडेड रहती है, और कम एक छोटे गांव से आते तो उनके पास एकदम लोग नहीं रहते कि ब्लड डोनेट करे। बहुत सारे लोग डरते ब्लड डोनेट करने से। तो अवेयरनेस के लिए हमने कैंप करवाया है, ठीक है। तो लगभग लगभग 20 लोग हमारे गांव से रेडी हुए ब्लड डोनेट करने के लिए। और गांव छोटा है, 2000 लोगों की जनसंख्या है टोटल, 1300 वोटर्स है। तो उसमें से एक 1300 वोटर्स में से भी अगर 20 लोग अगर आ रहे हैं आगे, ताकि किसी की मदद हो जाए गांव का इंसान की, तो हम धीरे 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 ऑलमोस्ट एक प्रिसाइज एक सेक्टर पे नहीं काम कर सकते, बिकॉज आपके पास बहुत सारे काम रहते, तो मल्टीपल चीजों पे अभी हम काम किया है। तो ये अभी तक का, अभी 3-4 महीने का मेरा अभी तक का ये सफर रहा है। सर हम सच में बहुत ज्यादा खुश है कि आप इतना अच्छे काम कर रहे हैं। आप सच में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और अगर हम आगे बात करें, तो आपने अपने आगे पॉलिटिकल करियर के बारे में कुछ सोचा है, या फिर आप एज अ सरपंच आप खुश है अभी? पॉलिटिकल करियर वाइज देखे तो हाँ, है काफी सारे, वो है कि यार मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। देखो, एक इंजीनियर जो होता है ना, मैंने अपनी पूरी जर्नी में ये देखा क्या, इज वेरी एनालिटिकल एंड ही इज वेरी प्रोग्रेसिव, ठीक है। और उसको जो भी प्रॉब्लम मिलेगी लाइफ में, इट्स नॉट अबाउट जस्ट क्रिएटिंग कोड, मतलब, है ना। मैं जब कोड भी बनाता था तो मैं देखता था कि कोड 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 है, लेकिन उस कोड को इम्प्रूव कैसे करना है, ये प्लान में रहता था माइंड में। तो सेम चीज चलती रहती कि एक गांव है, इस एक गांव में मैं एटलीस्ट एक ऐसा बेस क्रिएट कर दूं कि आफ्टर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर, 15 ईयर्स, उनको लगे कि अच्छा, वो उस काम के कारण आज हम यहाँ पे हैं। तो वो चीज में एक डेवलप कर रहा हूँ, बटरफ्लाई इफेक्ट जो होता है, कि एक जगह पे चेंज ला दिया और उसको रेप्लिकेट करे आसपास के 10 लोग। तो सेम हम ऐसा, मैं अपनी चीजें पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, तो आसपास के 2-3 सरपंच और उनको भी बताता हूँ, वो भी अपने गांव में करते हैं, और वो कुछ अच्छा करे तो मैं भी उनसे सीख रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में काफी बड़ा एक बेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अभी से। लेटर ऑन आगे तो आगे भी जाना है, नो डाउट, ऐसा नहीं कि दिस इज द एंड। जहां तक हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं वहां तक जाना है ना। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखो, अभी पंचायत लेवल, नेक्स्ट जनपद लेवल होता है, फिर जिला होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। सो लेट्स सी हम कहाँ पे स्टिक करते हैं। वो बोलते हैं ना, स्काई हैज नो लिमिट, है ना। यस। तो वही उसी कैटेगरी के लोग हैं। तो एंड गेसू से आने के बाद एक एक अलग फेज देखा था, एक अलग लोग देखे थे, तो लगता है कि यार हम भी कुछ अचीव कर सकते लाइफ में, एंड इट्स नॉट टफ। सर अभी तक आपने पढ़ाई की थी, फिर आपने जॉब की, और फिर एकदम से पॉलिटिकल करियर के लिए स्विच करना, सर उस टाइम पे क्या फैसिलिटी वो डिफिकल्टीज फेस की थी आपने कि एकदम से पॉलिटिक्स में आ जाना फिर?
पॉलिटिक्स तो यार इनिशियली आना नहीं था। आई वाज मतलब मैं एक सोशल वर्कर की तरह ही काम किया। 2017 में मेरी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया था कि वहां से मतलब मेरी एनर्जी सही डायरेक्शन में चैनलाइज होने लगी थी। सो आई आई मतलब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में मैं आ गया था, है ना, विद अगर यूँ बोला जाए तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडर श्री रविशंकर जी से मिलना हुआ था और उनसे कुछ-कुछ चीज़ें सीखने में आया, तो उसके बाद मेरी लाइफ में एक डायरेक्शन मिला। तो आई वाज़ इनटू सोशल सर्विस। मैं इंदौर में काफ़ी लोगों से कनेक्ट हुआ। सैटरडे संडे आफ्टर ऑफिस में लोगों को जो भी हेल्प हो सकती थी, मैं उस चीज़ के लिए खड़ा होता था। इंदौर में हमने प्लांटेशन ड्राइव करे, तो मैं सोशली इवॉल्व हो गया था, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसे बोलते हैं ना, वो बन चुका था। गाँव में भी ये एक इमेज थी कि यार ये सामाजिक कार्यकर्ता है। पॉलिटिक्स में आने का बहुत मतलब ना था कि मतलब नहीं जाना, इसमें नहीं जाना। बट आई फाउंड वन थिंग कि यार मैं बहुत ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर पास में कहीं-कहीं गंदगी, नाली बह रही, गंदा पानी बह रहा है, ठीक है? तो आप इसलिए उस चीज़ को ठीक नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आपके घर तक नहीं आ रही है ना? आपके घर पे जिस दिन आएगी, उस दिन आप उस गंदा पानी कहाँ से आ रहा है उसके लिए आप फाइट करोगे। सो हम उस टाइम तक क्यों वेट कर रहे हैं, है ना? आज मैं एक सिर्फ़ सोशल वर्कर था, मतलब मैं गाँव में मैंने सोशली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहा था, तो मुझे काफ़ी बोलते थे कि यार रोका जाता था काम करने से। तो मैं फिर सोचता था कि यार ये तो अच्छी चीज़ के लिए हो रहा है, फिर ऐसा क्यों? तो फिर अब इसको पॉलिटिक्स बोल मतलब फिर अच्छे काम को रोका जाना, है ना? तो उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है। यस तो फिर सर। मुझे लगा कि आई हैव टू, भले वो चीज़ पॉलिटिक्स में काफ़ी अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें होती है। बट मैंने बोला कि अगर थोड़ा-सा मुझे मेरे कुछ एफर्ट डालने से या मेरे उस फील्ड में जाने से अगर चेंजेस आते हैं तो व्हाई नॉट, है ना? अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा करके फिर मैंने उस चीज़ के लिए बोला कि नहीं अब तो करना ही है। जो भी है थोड़ा बदनामी होगी, थोड़ा नाम होगा, लेकिन काम ज़रूर होना चाहिए। तो फिर ये माइंड में इंटेंशन था। सर मैंने आपके ये जो गमछा डाल रखा है आपने कपड़ा जो गले में, सर इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है सर इसके। अ, ये गमछा एक्चुअली हमारा अलीराजपुर में लाइक ट्राइबल बेल्ट ही है, तो उसमें मेरे साथ कुछ-कुछ आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, तो वो डिज़ाइन बनाते हैं। तो स्पेशली मैंने इलेक्शन के टाइम पे ये उससे मैंने डिज़ाइन करवाए थे, कि यार व्हाटएवर आई एम डूइंग उस चीज़ से इम्पैक्ट मल्टीफोल्ड होना चाहिए। तो वो आर्टिस्ट थे और उनको आगे प्रमोट करना, तो आई स्टार्टेड वेयरिंग दिस गमछा। तो इलेक्शन के टाइम पे मैंने पूरे टाइम गमछा पहने। फिर कलेक्टर से मिलने जाना होता था, तो वो भी पूछते थे कहाँ से हैं? तो मैं उनको बताता था कि सर ये स्टूडेंट से ये ऐसी-ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। फिर अभी रिसेंटली उन्हें एमपी टूरिज़्म से कॉन्ट्रैक्ट मिला था 50 गमछे बनाने का। तो मैं इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहा हूँ और आई रियली लाइक कि मतलब इट्स काफ़ी हेल्प भी करता है, ठीक है, हम ट्रैवल करते हैं बाइक से Connecting to कहीं जा your रहे हैं। own culture. हाँ, फैशन भी है, प्लस उस पर्टिकुलर चीज़ को हम प्रमोट करें, प्लस किसी की लाइवलीहुड मिशन में हम हेल्प कर पा रहे हैं। तो ऐसे मैंने 3-4 ऐसे डिज़ाइन करवा रखे हैं। सो अभी मेरे पास अभी एक ही बचा है। चल रहा है मतलब और भी अलग-अलग डिज़ाइन्स में मतलब प्रमोट कर रहा हूँ, ताकि लोगों तक बात पहुँचे कि हाँ, इट्स नॉट शेम कि है ना, आप जहाँ से आते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना? आप जिस कल्चर से आते हो, उसमें कोई बल गलत बात नहीं है। बट आप जो हो, इसकी आपकी ओरिजिनैलिटी एंड यू शुड प्रमोट, और मैं प्रमोट करना फिर स्टार्ट करा है। सर लास्ट करना तो नहीं चाहते पर लास्ट क्वेश्चन फिर भी है कि सर आप जो आपके जूनियर से गेसू में भी पढ़ रहे हैं या फिर अभी जो रिसेंटली पास आउट हुए सर उनके लिए कोई मैसेज। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। तो जो गेसू से स्पेशली जो स्टूडेंट्स है, जूनियर्स है, मैं उनसे सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट ही करूँगा, है ना? रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है? कि अपनी लाइफ़ को है ना बहुत मतलब जो भी करो उसपे ना एकदम मन लगा के करो, ठीक है? नो डाउट फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ़, ठीक है? बहुत सारे फेलियर्स आएँगे, बट डोंट लूज़ योर होप, है ना? इट्स नॉट अबाउट कि बहुत सक्सेसफुल हो गए, कोई ऐसा कुछ नहीं है, पता स्टिक करो, जो भी करो उसपे स्टिक करो, है ना? और जो अच्छा लगता है उसपे थोड़ा बिलीव भी करना स्टार्ट करो, ठीक है? थोड़ा टफ होगा, है ना? बट यू कैन स्विच, है ना? यू कैन स्विच फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप,
बट उस चीज पे थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इन दिस होल प्रोसेस, है ना। फेलियर्स बहुत आएंगे, बहुत लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपको मना भी करेंगे, बातें भी करेंगे, बट आप आपकी चीजों पे स्टिक करो। बहुत सारे मेरे अभी जूनियर से पहचान के वो स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ अच्छी एमएनसी में मेरे सीनियर्स काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी बातें करता रहता हूँ, उनसे सुनते रहता हूँ। तो बहुत सारे लोग आज है ना, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इंजीनियरिंग के बाद वो आज कोई क्रिएटिव वर्क में जा चुका, कोई प्रोडक्शन में जा चुका है, कोई पॉलिटिक्स में जा चुका है, और अभी रिसेंट में पता चला कि कुछ कुछ स्पोर्ट्स में जा चुके हैं कॉलेज के, है ना। स्कॉश प्लेयर है। अब मैंने बोला कि अरे गेसुर के लोग क्या क्या नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अबाउट बिलीविंग, ठीक है, बिलीविंग, है ना, एंड स्टिकिंग। होगा, चेंजेस होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड एनीवेज ऐसा कुछ एमएनसी में प्लेस होंगे तो ही लाइफ बहुत अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे काफी सारे दोस्त अभी आउट ऑफ इंडिया में भी जॉब कर रहे हैं, यूएस में है, तो काफी अच्छा लगता है कि और वो अच्छा कर रहे हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं उन्हें बोलता कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो यू जस्ट स्टिक टू व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू लव, है ना, उस पे काम करो, ठीक है। आज नहीं तो कल उस पर सक्सेस आएगी। एंड डोंट लूज होप, है ना, होप लूज नहीं करना, ठीक है, फेलियर्स होंगे बट होप लूज मत करना। तो मेरे जूनियर्स काफी अच्छे हैं अगर देखा जाए तो, है ना। And जो भी हेल्प हो सकती है इन फ्यूचर में मैं हेल्प कर सकता, तो प्लीज मतलब है ना, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली सर। आगे आगे मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर हम दोनों को पर्सनली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। लाइक हम लोग सच में हम नहीं चाहते कि इंटरव्यू एंड हो, बट लाइक आप भी काफी बिजी है। सो सर वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग दिस मच ऑस्पिशियस टाइम। एंड सर वी होप दैट आप सच में बहुत आगे तक जाए और बहुत अच्छा काम करें अपनी फील्ड में, और आपके आसपास के जो भी गांव, जिला, डिस्ट्रिक्ट है वो काफी ज्यादा प्रोग्रेस करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो सर मच। सर सर एक और हाँ, चीज थी। सर आप गेसू में कब आ रहे हो? गेसु। हाँ सर, हम लोग चाहेंगे कि आप केसू में आओ। सर प्लीज सर, आप एक आओ। बार। मैं जरूर गेसु तो मैं जल्दी आऊंगा, ठीक है। आई प्लान। मैं अभी रिसेंटली इंदौर ही आया था, तो उस दिन महाकाल लोग जाने के लिए काफी लोग प्लान कर रहे थे, तो आई वाज लाइक यार अभी नहीं जाता हूँ, अभी टाइम नहीं आया। सर लाइक एज अ सो गेस्ट आप आओगे तो काफी हाँ लोगों को, सर। बच्चों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आपसे इंटरेक्ट करने में। अभी अभी गेस्ट गेस्ट जैसा तो अभी मैं बना ही नहीं यार। देखो, घर के लोगों को गेस्ट बनाओगे क्या? गेस्ट तो लाइक आई बिलीव कि इट्स अ फैमिली है ना। आई विल बी रियली ग्रेटफुल कि हम मिले, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार कि हम सब लोग मिले, हम थोड़ी बात करें इस चीज पे। एंड आई डेफिनेटली कम, है ना। मेरा प्लान बनेगा दिसंबर में पॉसिबली, है ना। सर अभी प्लीज हमें जरूर बताइएगा, और आप हमारे इंजीनियरिंग पास होने से पहले आ जाइएगा सर, क्योंकि हम सच में मिलना चाहते हैं आपसे। डन डन डन। मैं भी आऊंगा। पता, मेरे कॉलेज में काफी सारी फैकल्टीज थी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से पॉइंट पे लोगों को लगता था कि यार ये क्या करेंगे, मतलब लोगों को रहता ना कि यार सिर्फ क्रीम क्रीम को ध्यान दिया जाता है, बट कुछ कुछ ऐसे भी रहते हैं जिन पे लोग ध्यान नहीं देते। बट एवरी वन कैन डू बेस्ट, मतलब जीवन में हर इंसान कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर सकता है। इट्स जस्ट अबाउट बिलीविंग। और मेरे को आज बहुत सारे लोग, इवन फैकल्टीज सोचेंगे कि अगर अरे अच्छा ये कैसे सरपंच बन गया, मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो कभी भी किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करना। वो देख, अगर वो एग्जाम्पल है तो वो मैं हूँ कि यार ये अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। सो आई लव टू कम बैक, है ना। देखना चाहता हूँ, काफी सारे चेंजेस हो गए ऐसा मैंने सुना है गेसु में, बहुत डेवलपमेंट हो गया है, कैंट। बहुत ज्यादा हाँ डेवलपमेंट अभी चल भी रहा है काफी ज्यादा। हाँ, तो मैं आना चाहूंगा, और जल्दी जल्दी प्लान करूंगा आप लोगों के पास आउट होने से तो पहले। एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देखो, मैं पूरे टाइम पूरे सेशन में स्माइल कर रहा था, तो आई एम रियली हैप्पी दैट शोज, मतलब कि वो अंदर से खुश हूँ मैं कि आप जितने भी लोग हो जो सुनने के लिए आए हो, ठीक है। तो मैं आप जो भी काम, मतलब जो आप सेशंस ले रहे हो, मिल रहे हो, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, ठीक है। एंड आगे से ही काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना। बाकी हम है, कुछ हेल्प लगे तो फिर है, ठीक है। ठीक है थैंक सर। यू सो मच सर। थैंक यू सर।
Okay, so we will end this session here only. Thank you so much, sir. Thank you, sir.